प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने इंदौर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अयोध्या स्थित राम मंदिर ट्रस्ट मंदिर निर्माण, चढ़ावे और भूमि खरीद को लेकर केंद्र सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद धार्मिक ट्रस्ट के माध्यम से मंदिर निर्माण होना था, लेकिन ट्रस्ट के गठन और संचालन में आरएसएस से जुड़े लोगों की नियुक्तियां की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रस्ट का गठन किया और मंदिर के शिलान्यास से लेकर पूरे आयोजन का राजनीतिक लाभ उठाया। चौधरी ने कहा कि मंदिर निर्माण 1 रुपए में होने की बात कही गई थी, लेकिन इस पर करीब 2100 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने दावा किया कि मंदिर निर्माण के लिए पत्थर निःशुल्क उपलब्ध थे, फिर भी उन्हें बाजार से खरीदा गया। उन्होंने राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जा रहे चढ़ावे के लेखा जोखा को सार्वजनिक करने की मांग करते हुए कहा कि सूचना के अधिकार से इसे बाहर रखना कई सवाल खड़े करता है। वहीं प्रभारी ने ट्रस्ट के साथ भूमि खरीद पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप था कि 2 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन 80 करोड़ रुपए से अधिक में खरीदी गई और 4 लाख रुपए प्रति बिस्वा की जमीन 47 लाख रुपए प्रति बिस्वा के हिसाब से ली गई। वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर भी चौधरी ने मुख्यमंत्री के परिवार की कथित भूमि खरीद और उज्जैन की बहुमूल्य जमीन आवंटन को लेकर सवाल उठाए तथा सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने दिग्विजय सिंह की उज्जैन से अयोध्या तक की यात्रा को निजी यात्रा बताया और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप भी सुनिए। सैकड़ों मंदिर अयोध्या में जो हजारों और सैकड़ों साल पुराने थे उनको ध्वस्त किया गया, वो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। सिर्फ अयोध्या तक नहीं, इंदौर की पावन पवित्र भूमि से निकले हुए बनारस के घाट पर होलकर परिवार द्वारा स्थापित मंदिर और मूर्तियों को उस घाट पर हटाना और किस मकसद से हटाना, वो इंदौर के प्रत्येक नागरिक अच्छी तरह से जानता है। ये लूट सिर्फ अयोध्या तक इन लोगों ने नहीं रखी, ये लूट जहां भी इनको अवसर मिला वहां इस लूट को आगे बढ़ाया। मध्य प्रदेश में आपके बिल्कुल समीप उज्जैन में जो आने वाले कुंभ की तैयारियों के संदर्भ में सरकारी निर्णय और सरकारी व्यय और श्रद्धालु की आस्था और उसके पीछे आर्थिक जो आधार है, उसमें कैसे सरकार में रहकर पद का दुरुपयोग कर और लूटना। तो उज्जैन में जमीन के संदर्भ में जमीन खरीदना हर किसी को अधिकार है, देश में हर नागरिक को खरीदना। और जो जमीन सरकारी प्रयोजन में जिस जमीन के उस फैसले के माध्यम से जमीन की कीमत बढ़ गई और वो मुख्यमंत्री स्वयं को पता कि ये सरकारी फैसला होने वाला है, उससे पहले वो जमीन का क्रय करना और वो जमीन आर्थिक तौर के ऊपर कीमत बढ़ाकर और मुनाफा कमाना क्या संवैधानिक है, क्या नैतिकता इसकी इजाजत देती है? नहीं। उज्जैन की बहुमूल्य जमीनों को, भवनों को चंद रुपए में अपने चहेते को देना क्या सही है? गलत है, गलत है। इन विषयों के संदर्भ में ये लूट उज्जैन से अयोध्या तक नहीं, जहां भी इन लोगों के अवसर मिला है, अब अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि जमीन के संदर्भ में जो आरोप लगे हैं, कभी भी उन्होंने उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया। एक मुख्यमंत्री के पद पर विराजते हुए क्या उनका दायित्व नहीं बनता, कर्तव्य नहीं बनता है कि जो आरोप उन पर लगे हैं उन आरोपों का जवाब दे? कोई पूछ नहीं रहा है, उनके तरफ जवाब भी नहीं आ रहा है। ये पूरी सच्चाई समाज को क्या बतला रही है?
ये गंभीर सवाल सबके सामने है। सही और गलत की खोज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और जो भी सवाल उठाए गए हैं उनका जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देश जानना चाहता है कि जब तमाम ट्रस्ट का गठन, शिलान्यास से उद्घाटन और हर चीज के श्रेय लेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जवाबदारी है या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जवाबदारी है। आरटीआई से हटाकर जो उन्हें पता था कि इस तरह के कृत्य आरएसएस और उनसे जुड़े हुए लोग करेंगे, तो इनकी जिम्मेवारी किसकी है? स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। देश जान चुका है, उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर सब कुछ ठीक है तो ये इस्तीफे क्यों दिए गए और इस्तीफे स्वीकार क्यों करे गए, ये देश जानना चाहता है। क्या जांच स्वयं द्वारा, जो खुद दोषी है, खुद जिम्मेवार है, सरकार है, उन द्वारा जांच होनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच होनी चाहिए? देश की मांग है कि जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा होनी चाहिए। क्या यह देश अधिकार नहीं रखता है कि उनकी भावनाओं को रौंदा गया है, उनके अधिकारों को रौंदा गया है, उनके चढ़ावे को लूटा गया है, और जो रौंदने वाले हैं, लूटने वाले हैं, उनको कानून के कटघरे के अंदर निष्पक्ष तौर पर जांच होकर और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।